Hello everyone, this is from Utkarsh Bhargav, and in this video we are going to discuss how I was able to actually make close to 50,000 in profits on the expiry day. और थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज यू ऑलरेडी नो आई एम अ सिस्टम्स ट्रेडर. यू ऑलरेडी नो दैट आई मोस्टली लव टू सेल ऑप्शंस. आई लव हाउ थीटा डिके हेल्प्स एन ऑप्शन सेलर. बट देयर आर टाइम्स जब आपको एक्चुअली अच्छा मौका मिलता है ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा बनाने का. बट अगेन उसके लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो प्रीवियसली शेयर कर चुका हूं विच इज अ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन बाइंग. एक्सपायरी डे के दिन भी स्ट्रैटेजी सेम थी, सिर्फ ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस चूज करने का तरीका डिफरेंट था. और वो डिफरेंट क्यों था ये भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. राइट, सो लेट मी फर्स्ट डू एक्चुअली वन थिंग. लेट मी फर्स्ट टेक यू टू my P&L and actually show you that yes, the profits are actually made pretty well. So here is the P&L. It is 48,000 rupees as of now for today, and the biggest profit for it came from this particular option. There is 15,600 call option for Nifty. One is the normal order, one is the MIS order. That is the only difference. And from 15,550 कॉल ऑप्शन निफ्टी, ये 3-4 ऑप्शंस को मिला के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे आया है. ठीक है, अब ये ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस थे. यूजुअली आपने देखा होगा मैं प्रेफर नहीं करता आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करना. राइट, इनफैक्ट मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करने के. बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द गामा इफेक्ट विच यूजुअली कम्स ऑन एक्सपायरी डे, अगर हमें किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हमारा इंडेक्स मिल जाए तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है गामा इफेक्ट और कैसे हमने इसका फायदा उठाया. सो कमिंग टू द स्क्रीन ओवर हियर, let me actually first show you the charts over here. Right, so let me just expand the charts. Right, correct. So this is the chart for Nifty and Bank Nifty. राइट साइड पे यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज ऑल बैंक निफ्टी, और लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है दैट इज बैंक निफ्टी, एंड राइट साइड पे आपको जो दिख रहा है दैट इज निफ्टी. राइट, करेक्ट. सो लेट मी एक्चुअली शो यू व्हाट हैपेंड. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को दोनों में से हटा देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे से दोनों हटा देता हूँ मैं. अब आपको मेरा ट्रेडिंग सिस्टम पता है, मैं पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके लिए दैट आई हैव अ स्पेसिफिक ट्रेडिंग सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स few specific indicators. क्या नाम है उनका? Pivot points, central pivot range, previous day high, previous day low, and exponential moving averages. That these particular indicators are my favorite indicators to use because ये सब leading indicators होते हैं और basically आपको एक potential area of support या resistance निकाल के देते हैं. Now how did I make the profit today? इसको समझने की कोशिश करते हैं. केस स्टडी की तरह इसको लीजिएगा. बिल्कुल भी इस वीडियो को इस तरीके से नहीं लेना है कि यार उत्कर्ष ये तो आप शो ऑफ कर रहे हो, ऐसा कुछ है. बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है. ये सिर्फ आपको बताने के लिए दैट यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मेक प्रॉफिट्स इवन इन ऑप्शन बाइंग समटाइम्स, बिकॉज ऑप्शन बाइंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना जरूरी है, आपके अंदर वो सिस्टम होना जरूरी है, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करना आपको जरूरी है. एंड यू हैव टू स्टिक टू योर सिस्टम फॉर एटलीस्ट 6 months. ओनली देन यू कैन बैक टेस्ट इट. राइट, सो हेज अ वेरी सिंपल सिस्टम दैट आई फॉलो. मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ. लेट मी एक्चुअली चेक कि मैंने आपके साथ कहाँ पे शेयर किया है वो वीडियो. लेट मी जस्ट डू वन थिंग. लेट मी जस्ट ओपन अप उत्कर्ष भार्गव ऑन यूट्यूब. राइट, उत्कर्ष भार्गव ऑन यूट्यूब. हम अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो भी आई बिलीव कि आ जाना चाहिए. करेक्ट, सो आई एम राइट हेयर. इट्स ग्रेट टू सी दैट I am now in Google search result. So let me just show you the video that I am talking about. Correct. So this is the video where I posted about systems trading. So yeah, this is the video that I am talking about. यहाँ पे हमने इस वीडियो में बहुत क्लियरली डिस्कस किया है कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं जब मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं. करेक्ट. सो दिस इज द सेम स्ट्रैटेजी दैट आई यूज टुडे. बस आज आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में बाइंग करी. क्यों करी वो मैं आपको अभी समझाता हूं. ठीक है, तो यहां पे हम वापस एक काम करते हैं, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं हमारे. और यहां पे आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट साइड में निफ्टी बैंक का चार्ट दिख रहा है, राइट साइड में निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है. इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है, मैं इसको अगर यहां पे हटाऊं, डिलीट करूं, तो आपको क्या दिखेगा? बड़ा सिंपल सा है दैट दिस जोन इज अ सप्लाई जोन. ठीक है, सॉरी, दिस जोन इज अ डिमांड जोन. यहां पे अच्छी खासी डिमांड है. कैसे, इसको समझने की कोशिश करिए. अगर मैं यहां पे ये सिंपल सा कंसोलिडेशन जोन बनाऊं, ठीक है, इस पूरे जोन में यहां से यहां तक कंसोलिडेशन लगातार हो रहा था एंड इवेंचुअली डे बिफोर यस्टरडे यहां पे एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिली. और अगर तकरीबन देखा जाए तो निफ्टी बैंक के अंदर तकरीबन 800 पॉइंट का, 750 पॉइंट के आसपास का अप मूव आया. उसके बाद द मूव वाज कंप्लीटली गॉन अवे इन द नेक्स्ट डे. The markets are extremely volatile right now and the primary reason are continuous changes
इन द इन्फ्लेशन, हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा प्राइजेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, बट ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी माय फ्रेंड, ट्रस्ट मी। अगर आप पैसा बना रहे हैं ट्रेडिंग से, मेक श्योर दैट यू कीप इन्वेस्टिंग इट इनटू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज। मैं एक वीडियो में आपके साथ अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी शेयर कर चुका हूं। सो यू नीड टू इन्वेस्ट योर मनी, जो भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इनटू योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, अदरवाइज आप वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर सकते ट्रेडिंग से। सो दैट इज अनदर एडेड थिंग दैट आई वांटेड टू टेल। एनीवेज, ये पूरा जो है डिमांड जोन है, यानी यहां पे एक अच्छा सपोर्ट है। जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आ रहा है तो बाउंस बैक कर रहा है। व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया और एक अच्छा खासा अपमूव आया। ऑल्दो द होल अपमूव वाज कंप्लीटली गॉन, बट जब मार्केट वापस कल इस जोन के अंदर आया तो इस जोन को मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी। एंड देन व्हाट हैपेंड टुडे, आज क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। आज क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखेंगे, सो यू कैन क्लियरली सी हियर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल दैट रिप्रेजेंट्स दैट द बुल्स आर नॉट रेडी टू गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेंट्रल पाइवट रेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माई ट्रेडिंग सिस्टम। आपके ट्रेडिंग सिस्टम में हो सकता है जरूरी ना हो, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस सेंट्रल पाइवट रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल पाइवट रेंज एक्ट्स एज अ एरिया ऑफ वैल्यू। अगर यहां पे आपको एक इस तरीके की कैंडल दिख रही है जिसमें कि आपको एक लॉन्ग विक रिजेक्शन नीचे की ओर से दिख रहा है, सो दिस signifies that yes the bulls are in control as of now। यहां पे एक बहुत अच्छा मौका मिलता है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छी बाइंग पोजीशन बनाने का। करेक्ट। अब आप बोलेंगे उत्कर्ष टारगेट क्या होना चाहिए? सो द टारगेट कुड हैव बीन इजीली द प्रीवियस डे हाई। यहां तक का टारगेट आपका इजीली हो सकता था, बट मैंने कब ट्रेड लिया? मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेड नहीं लिया। आई वाज नॉट इवन लुकिंग एट द मार्केट्स, आई वाज नॉट एक्टिव एट दैट टाइम। मैंने मार्केट सेकंड हाफ के बाद देखना चालू किया आज। बट यहां पे क्या सिग्निफाई होता है? दैट द बुल्स वर इन कंट्रोल इन द मॉर्निंग, दे वर रेडी, दे वर नॉट रेडी टू गिव अप एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहां से एक बहुत एग्रेसिव बाइंग आई और इनफैक्ट प्रीवियस डे हाई भी ब्रेकआउट हुआ और प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई, वर्जिन प्रीवियस डे हाई तक टेस्ट होने चला गया था बैंक निफ्टी के अंदर। एंड आफ्टर अ कंसोलिडेशन इन दिस जोन, ठीक है, हम एक काम करते हैं, पाइवट पॉइंट्स को भी साथ में ऑन कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को भी ऑन कर लेते हैं और पाइवट पॉइंट्स को भी यहां पे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है? बड़ा सिंपल सा है, ये R1 पाइवट ब्रेक हुआ, उसके बाद प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ एंड इट वाज अ वन वे मूव टिल R3 पाइवट। पाइवट पॉइंट्स एक्चुअली वर्क वेरी वेल इफ यू एक्चुअली लर्न हाउ टू मास्टर देम। करेक्ट। सो वी हैव एक्चुअली लर्नड ऑल ऑफ दिस इन द कोर्स दैट इज अवेलेबल फॉर यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इट्स अ वेरी very cheap course, 999 rupees worth of course, and you'll learn everything about pivot points, central pivot range, option selling strategies, more than 8 option selling strategies, and everything in that course. So make sure that you check it out. Okay, अब यहाँ पे एक consolidation हुआ R3 pivot के पास और उसके बाद continuous downfall आता रहा, central pivot range भी breakdown हो गया और उसके बाद भी एक downfall आता रहा। Now the point is, as I have told you just a few moments back, this is a demand zone. ठीक है, this is a demand zone for Bank Nifty index. Similarly, just look here. Similarly, this is a demand zone for Nifty 50 index. क्या हम यहां पे देख सकते हैं? इस जगह पे एक कंसोलिडेशन था, इस पूरे जोन में एक कंसोलिडेशन था। किस जोन में? यहां तक, इस जगह तक एक कंसोलिडेशन था और इसको हम थोड़ा सा अगर स्ट्रेच करें तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? कंसोलिडेशन इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ है। करेक्ट, यहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, एग्रेसिव बाइंग आई है एंड देन देयर वाज अ पुल बैक अगेन। जब इस पॉइंट पे आया देन देयर वाज सम सस्टेनेबिलिटी इन निफ्टी 50 इंडेक्स। यहां पे अगेन डिमांड थी, यानी बुल्स वर एक्टिव ओवर हियर। उसके बाद आज सुबह अगेन जस्ट लाइक बैंक निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहां पे हमको स्टार्टिंग में देखने को मिला। द पॉइंट इज, अगर वापस से निफ्टी 50 इंडेक्स इस जोन में आता है तो हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, दैट वी कैन अज्यूम। करेक्ट। सो दिस निफ्टी 50 इंडेक्स एक्चुअली केम इनटू दिस जोन अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तकरीबन इस पॉइंट के आसपास 1:15, 1:20 के आसपास निफ्टी इस जोन में आया। यहां पे क्या देखने को मिला? बड़ी सिंपल चीज देखने को मिली, जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा था, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा था, दैट स्टार्टेड टू फेड अवे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखेंगे दैट स्टार्टेड टू फेड अवे। यू कैन एक्चुअली सी इट बाय लुकिंग एट दीज स्मॉलर ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, ये जो भी डाउनवर्ड मोमेंटम था ये कम होने लगा। मैंने आपके साथ कई वीडियोस में एक चीज और डिस्कस करी है, दैट स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल्स इज ऑल्सो वन थिंग। ये जो कैंडल्स की स्ट्रेंथ है, धीमे धीमे जब वीक पड़ने लगे तो चांसेस हैं कि अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन आसपास है तो वहां से रिवर्सल आ सकता है। तो हमने एक चीज देख ली, डबल कंफर्मेशन हमको लेना है, राइट। तो हमने एक चीज देख ली कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, दोनों में आपको मेरा क्रॉस हेयर दिख रहा होगा। ये जो पॉइंट है, मैं यहां से पाइवट पॉइंट्स को हटा देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा। I don't use much indicators, I just use pivot points, central pivot range,
जैसे बेसिक इंडिकेटर्स, करेक्ट। सो ये जो पॉइंट है यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे निफ्टी के अंदर भी एक डिमांड जोन है और सिमिलरली इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी के अंदर भी डिमांड जोन ही है, ठीक है। यानी ये वो पॉइंट है जहां पे हम एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं इन अ होप दैट द मार्केट कैन गो अप, ठीक है। होप अकेला गलत वर्ड है, होप अकेला गलत वर्ड है। यू नीड टू हैव लॉजिक विथ योर होप, यू नीड टू हैव टोटल कंट्रोल ओवर योर पोजिशंस। तो हमने बड़ा सिंपल सा काम किया। When we saw that Nifty is actually, losing its downward strength, the bears are losing their strength. यहां पे थोड़ा सा बुल्स कंट्रोल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको डाउनवर्ड मोमेंटम पॉज होता हुआ दिख रहा है। यहां पे डिमांड जोन भी है, यहां पे सपोर्ट लेवल भी है, मल्टीपल डे सपोर्ट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। यहां तो 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट आया था वो है ही, उसके बाद कल भी यहां पे सपोर्ट था, आज सुबह भी यहां पे सपोर्ट था। सो मल्टीपल टाइम्स निफ्टी हैज टेकन सपोर्ट एट दिस पॉइंट। तो कैन आई कंसीडर दिस एज अ गुड एरिया ऑफ वैल्यू, गुड डिमांड जोन? Yes, I can consider this as a good demand zone. And at this point of time, the strategy was actually pretty simple. The strategy was वेरी इजी। यहां पे हमने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का जो वैल्यू है, मैं आपको एक बार सिंपल सा काम करता हूं, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, हम यहां पे एक काम करते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के बारे में आपको अगर नहीं पता हो तो आपको पता चल जाना चाहिए दैट आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ओनली हैव टाइम वैल्यू, दे डोंट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि वहां तक इंडेक्स हमारा पहुंचा नहीं है, राइट। अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज वी आर लुकिंग राइट नाउ एट 30th जून एक्सपायरी, क्योंकि अभी की एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है, ठीक है। 30th जून एक्सपायरी को हम देख रहे हैं। 15,600 का कॉल ऑप्शन अगर आप यहां देखेंगे, सो दिस कॉल ऑप्शन इज ट्रेडिंग अराउंड 167 रुपीज। और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाएंगे, इन कॉल ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाएगी, स्ट्राइक प्राइस आपको सस्ते में खरीदने मिल जाएगा वो ऑप्शन। बट द प्रॉब्लम हियर इज एक्चुअली सिंपल। द प्रॉब्लम हियर इज दैट इनका डेल्टा वीक है, ये इनका डेल्टा है, ठीक है। यहां पे हमको दिख रहा है ये सब डेल्टा है। अगर आप देखेंगे जितना इन द मनी जाएंगे उतना डेल्टा स्ट्रॉन्ग, और जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना डेल्टा वीक है। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज द इफेक्टिव चेंज इन प्राइस एज पर द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। इफेक्टिव चेंज इन द ऑप्शन प्राइस एज पर द अंडरलाइंग एसेट। 100 पॉइंट का अगर निफ्टी में मूव आ रहा है और अगर मेरा डेल्टा 50 है, ठीक है, 0.5 है, 50 है, तो हमारा जो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है 15,600 का, ये 50 पॉइंट से बढ़ेगा अगर 100 पॉइंट का अंडरलाइन में मूव आएगा। ये तो डेल्टा हो गया, बट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बारे में हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, दैट इज गामा। यू शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गामा। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। अगर यहां पे हम एक और ऑप्शन ग्रीक को देखें, दैट इज गामा। गामा क्या करता है? गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स के अंदर हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं एंड दीज आर नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट बाय द वे, ठीक है। मोस्टली ऑन एक्सपायरी डे यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम गामा इफेक्ट, क्योंकि गामा सडनली इंक्रीज करता है। देखिए एट द मनी स्ट्राइक का गामा सबसे ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे हम इन द मनी आउट ऑफ द मनी जाएंगे वैसे वैसे गामा वीक होता जाएगा, ठीक है। गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। बट अगर आप एट द मनी स्ट्राइक का डेल्टा गामा इस समय अगर 0.0009 है और थोड़ा सा आप अगर 200 पॉइंट आउट द मनी या 200 पॉइंट इन द मनी भी चले जाएंगे, इनफैक्ट 200 पॉइंट आउट द मनी चले जाएंगे, तो भी गामा ऑलमोस्ट सेम है। व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट कि 200, 100, 150, 200 पॉइंट तक गामा स्ट्रांग है, ठीक है। इस गामा का बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि अगर गामा में एग्रेसिव चेंज आएगा तो डेल्टा में एग्रेसिव चेंज आएगा, तो आपके अंडरलाइन जो आपका स्ट्राइक प्राइस है उसमें एग्रेसिव चेंज आएगा। एज सिंपल एज दैट। कहने का मतलब क्या है? कम पैसे में ज्यादा पैसा कैसे बनाया जा सकता है एक्सपायरी डे के दिन, ये हम समझने की सिंपल सी कोशिश कर रहे हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज अ वेरी सिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी। हर एक्सपायरी पे ये काम नहीं करने वाली है। दिस एक्सपायरी वॉज गुड बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें हमारे डिमांड जोन में मार्केट मिल गया। सो लेट मी एक्चुअली टेक यू अगेन बैक टू द चार्ट्स, ठीक है। डिमांड जोन में हमको बैंक निफ्टी ही मिल गया और निफ्टी ही मिल गया, बड़ा अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा था। तो हमने क्या किया, 15,400 के आसपास जब निफ्टी चल रहा था तो हमने 200 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन खरीदा 15,600 का। इनफैक्ट मैंने 15,550 का भी खरीदा था, ठीक है, 150 पॉइंट दूर का। और वी जस्ट वेटेड for the move to happen. Now fortunately this move was so strong that central pivot range was broken out and then it kept moving up till this point. इस पूरे मूव को 15-20 मिनट्स के मूव को हमने अपने उस ट्रेड के अंदर कैप्चर किया है विद डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर टुडे। क्या क्या सीखा हमने? दैट यू नीड टू हैव योर ओन सिस्टम्स। हमने यहां पे कौन से सिस्टम को अप्लाई किया है? वी यूज्ड अ वेरी बेसिक सिस्टम। नंबर 1, वी सॉ दैट वी एक्चुअली नीड कि हमारा जो
इंडेक्स है वो किसी सप्लाई या डिमांड जोन के अंदर हो, तभी हम एक्सपायरी डे के अंदर बाइंग करेंगे, हम तभी गामा का बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, अगर मैं आपको यहां बताऊं, दिस इज द प्रीवियस डे लो फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स, करेक्ट। यहां पे हम इसमें भी प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो ऑन कर लेते हैं। ओके फाइन, अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है, कैन यू सी दिस व्हाइट लाइन ओवर हियर, ये जो व्हाइट लाइन दिख रही है, ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रीवियस डे लो फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स। यहां पे क्या दिख रहा है, दिस इज द प्रीवियस डे लो फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स। साथ में क्या दिख रहा है, दैट बैंक निफ्टी इंडेक्स हैड अ ह्यूज डिमांड जोन ओवर हियर, और साथ में क्या दिख रहा है, निफ्टी आल्सो हैड अ ह्यूज डिमांड जोन ओवर हियर। सो दिस इज अ सिंपल एनालिसिस दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, इससे आपको हो सकता है कोई अच्छी लर्निंग मिले। डिमांड जोन भी है, साथ में प्रीवियस डे लो का सपोर्ट भी है, दोनों में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहां पे ढूंढ रहे थे, और वो हमको बहुत अच्छे से मिल भी गया, ठीक है। और टारगेट बहुत सिंपल था, टारगेट हमारा सिर्फ सेंट्रल प्राइवेट रेंज का ब्रेकआउट था, बट वो अपमूव इतना आया, अच्छा आया कि प्रीवियस डे लो से प्रीवियस डे हाई तक पूरा का पूरा टेस्ट हो गया, एंड वी वर एबल टू एक्चुअली कैप्चर दैट अपमूव। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। Now, if you might be wondering कि मैं अपने profits का क्या करता हूं, so I've already shared in my previous video. I have a mutual fund portfolio and a stock portfolio worth more than 2 crore rupees, and I keep on investing my profits slowly and gradually into that portfolio. And the reason is actually simple. You can only create wealth if you keep investing your money. अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रहेगा ना, आपको हमेशा ट्रेड करते रहने का मन करेगा, आपको बाबा मन करेगा यार ट्रेड ही कर लेता हूं यार। और उसमें क्या होगा ना, जब आपके इमोशंस बीच में आ जाते हैं, होप, फियर, ग्रीड, इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, I am sure that you'll blow up your trading account. That happens to 90% of the traders. So I hope you got some important learning here. अब आपके लिए एक और अच्छी चीज है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये जो भी कुछ हम चार्ट्स एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये देखा कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये रहा, ये सारी चीजें ना आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आज से कर लेनी चाहिए। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आप ट्रेडर बोलते हैं खुद को, तो आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होनी चाहिए। सो व्हाट आई पर्सनली डू इज, मैं हर दिन जब डे ओवर हो जाता है, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को खोलता हूं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करता हूं, ठीक है, फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। यहां पे आपको दिख रहे होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मेरे चार्ट्स के ऊपर मार्क्ड रहते हैं, राइट, करेक्ट। फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम आई स्विच डाउन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। कहने का मतलब है टॉप डाउन एनालिसिस करता हूं, और उस एनालिसिस के बेस पे अपने ट्रेड सेटअप्स को बिल्ड करता हूं अगले दिन के लिए। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ द डे एनालिसिस। तो अगर आप इस एंड ऑफ द डे एनालिसिस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। You can become a part of end of the day analysis at just 499 rupees per month. Now you might be wondering, उत्कर्ष चार्ज क्यों कर रहा है? ऐसे तो बहुत सारी YouTube वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए, कोई भी वीडियो देख सकता हूं मैं एंड ऑफ द डे एनालिसिस का, बहुत से लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन, आप किसी का भी वीडियो देखते हो। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पे आपके साथ ये शेयर करना है कि मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप कल के लिए क्या रहेगा। You might actually get help or get benefit by looking at that trading setup. हम यहाँ पे निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, और 2 ऐसे इक्विटी सेटअप्स के एनालिसिस करेंगे जिसमें आपको नेक्स्ट डे अच्छी ट्रेड लेने का मौका मिले, जिसमें ब्रेकआउट्स आने के चांसेस हो। हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि कल के दिन गैप अप सिनेरियो हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन सिनेरियो हुआ तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग हुई तो क्या कर सकते हैं, और क्या हम ऑप्शन बाइंग में स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, या हम ऑप्शन सेलिंग में कोई स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, वीकली, पोजिशनल या इंट्राडे बेस पे। ये सारी चीजें हम एंड ऑफ द डे एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एंड ऑफ द डे एनालिसिस, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको हर रोज मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद कल के लिए एनालिसिस आ जाएगी, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं ये भी आ जाएगा, और होपफुली आपको उससे फायदा होगा। सो आई होप दिस वीडियो एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड my trading strategy for today. Again, reminding you that this is my own trading setup. Everyone has their own view about the market, has their own opinion, has their own strategy about the market. So if you think that you are liking my view about the market, my strategies about the market, you can consider subscribing to the channel, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के बीच में भी शेयर कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं। सो just to let you know, 2 अच्छी चीजें हैं आपके पास। You can check out the link in the description for 2 things: end of the day analysis, and secondly a complete trading course that is available for you at just 999 rupees. So I hope to see you on the course or at the end of the day analysis channel. Thank you so much for listening to me. This is Utkarsh Bhargav, and I hope to see you in the next video. Definitely do subscribe to the channel.